यस, सब लोग अपना कैमरा ऑन रखिए, ऑल स्टूडेंट्स। वेरी गुड। रिया, जय, गुड मॉर्निंग। देखो, जब मैं आपको देख सकती हूँ तो मैं मॉर्निंग आपसे मैम। अच्छे से बात कर सकती हूँ। आप सब अपना कैमरा ऑन रखिए। कैसा है रिया, जय, कैसा चल रहा है एग्जाम्स का प्रिपरेशन? क्या चल रहा है मैम? चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। हाँ। ओके, 29 से राइट? यस। ओके, या। सो रेडी, ऑलमोस्ट रेडी तो हो गए होंगे। एमसीक्यू वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दिया? यस। गुड गुड। अर्शिता, रुचिता, रुमाना, ईशा, चलो कैमरा ऑन रखो। Yes, very good, Isha. I can see you now. Good morning. Yeah, हैनी, हाँ देखो, रुमाना ने भी कैमरा ऑन किया। वेरी गुड। जो बच्चे कैमरा ऑन रखते हैं ना, वो बहुत ही एक्सीलेंट बच्चे हैं। यस, अर्शिता, हेताक्षी, वेरी गुड। चलो, धीरे धीरे मैडम बोल रहे हैं और कैमरा ऑन हो रहा है। वैसे ना, हमेशा ऐसा होता है ना कि एक न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हैं हम, तो अभी है ना, एटलीस्ट जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं ना, तब तक आपको ये रिजोल्यूशन ले लेना चाहिए कि मैं क्लासेस में अपना कैमरा ऑन रखने वाला हूँ। ठीक है, ये आपको रिजोल्यूशन लेना है कि आप अपने क्लासेस में कभी भी आप कैमरा ऑफ मोड पे नहीं रखेंगे। ठीक है, रेडी है सब रिजोल्यूशन लेने के लिए? थम्स अप दिखाइए। देखो, खाली 4-5 बच्चे एकदम स्माइल कर रहे हैं, मतलब रेडी है। बाकी देखो, प्रताप नगर के, सुभानपुरा, कारेलीबाग के कितने सारे बच्चों ने अभी तक नहीं रखा है कैमरा ऑन। चलिए चलिए, फटाफट कैमरा ऑन रखिए। सॉरी। यस, बहुत सारे बच्चे अभी ज्वाइन हो गए। यस, वेरी गुड। आज मुझे कंपैरेटिवली सब बच्चों का कैमरा ऑन दिख रहा है। ठीक है, जिन लोगों का कैमरा ऑन नहीं है, वो लोग जिन्होंने कैमरा ऑन रखा हुआ है उनसे सीखिए। देखो कितने सिंसियर बच्चे बैठे हैं। आप सिंसियर नहीं हो जिन्होंने कैमरा ऑन नहीं रखा है? ओके, ठीक है। चलिए, अभी लाइक ऑलमोस्ट 9 o'clock तो हो गए हैं। थोड़ा बहुत एटलीस्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि अभी 29 से आपके एग्जाम्स हैं, ठीक है, इंटरनल्स। आपको ऑलरेडी यूनिट 1 और यूनिट 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है, पर कॉलेज के हिसाब से जो मटेरियल है उसमें एक टॉपिक जो है वो उन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया है, और जो मेरा भी बाकी है, तो आज मैं उसी टॉपिक पे फोकस करने वाली हूँ। टॉपिक का नाम क्या है पता है? स्केड्यूल किसने देखा है? वहां पे लिखा हुआ था, कौन बताएगा? यस, बैलेंस ऑफ बैलेंस पेमेंट। ऑफ पेमेंट। वाह वाह वाह, सबने बैलेंस ऑफ पेमेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आज के टॉपिक में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करने वाले हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, और कल अगर आप देखेंगे तो उसी पे एक रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है। आज का जूम सेशन इज ओनली अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक। ये क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट, किस तरह से बनता है, किस तरह से इकोनॉमी में हेल्प करता है, क्यों बनाना जरूरी है, वो सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। आपका और आवाज फिर क्लियर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है? ओके, अभी हुआ क्लियर? कोई तो बोलिए। हाँ हाँ, वेरी गुड। हाँ। खुशबू ने जवाब दिया। ओके, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चंस जो हैं, जो मैं आपसे पूछूंगी, आपको उसके बारे में जो भी आता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेड? ये ट्रेड होता क्या है? तो आयुष बताएगा। अर्पिता मैम, आपको मुझे होस्ट बनाना पड़ेगा। आई थिंक आई एम अनेबल टू अनम्यूट देम। अर्पिता मैम। ओके मैम। Yes. Yeah. Okay. So Ayush from Pratap Nagar, what do you understand by trade?
Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा. Trade is to transfer goods and services to one person to another person, or from one country to another country. वेरी गुड. सो ट्रेड क्या होता है? व्हेन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस बिटवीन टू कंट्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम ट्रेड बोल सकते हैं. जैसे हम फॉरेन ट्रेड भी बोलते हैं. फॉरेन वर्ड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि टू कंट्रीज के बीच में होता है. ठीक है, ओके. अच्छा, ट्रेड हम करते क्यों हैं? ऐसी तो क्या जरूरत पड़ गई कि हमको किसी और कंट्री से ट्रेड करना पड़ रहा है? उसका रीजन क्या है? क्यों हम इंडिया में तो सभी अवेलेबल हैं, हम वहीं से कर सकते हैं, बाहर की कंट्री से आप ट्रेड क्यों करते हैं? सुजल. टेक्निकल टेक्नोलॉजी के लिए, सॉरी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए. ओके, मॉडर्नाइजेशन को कंसीडर करते हुए. ओके, और क्या रीजन हो सकता है? निधि वर्मा फ्रॉम सुभानपुरा. मैम अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और नया टेक्नोलॉजीज और ओके, नया मतलब टाइप का दे मिले. हाँ ठीक है, ओके. ये भी परफेक्ट आंसर है कि अच्छी क्वालिटी तो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि इंडिया में भी बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है. ऐसा नहीं है, हमको अपने गुड्स पे विश्वास रखना चाहिए. पर या डेफिनेटली हम जो न्यू टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, और आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा. इकोनॉमिक प्रॉब्लम पता है आपको क्या होता है? व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? स्केर्सिटी, लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड चॉइस, इसके बारे में पढ़ा होगा. सो दैट मीन्स आई वांट टू से कि इंडिया जो है उसमें जरूरी नहीं है कि हम सभी चीजों का प्रोडक्शन कर पाए, क्योंकि जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है वो सभी हम इंडिया में कर पाए, ऐसा नहीं है. हो सकता है कि यूएसए का जो क्लाइमेट है वो किसी चीज के लिए ज्यादा सूटेबल है, तो फिर क्या होता है कि वहां पे जो सरप्लस है हम इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास जो सरप्लस है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं. सो दैट मीन्स द मेन रीजन कि हम फॉरेन ट्रेड क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, हमारे वांट्स अनलिमिटेड हैं, और इंडिया में क्लाइमेटिक कंडीशंस और मल्टीपल फैक्टर्स ऐसे नहीं है कि हमारे सभी नीड्स इंडिया में सेटिस्फाई हो जाएंगे. तो इसीलिए हमको फॉरेन ट्रेड करने की जरूरत पड़ती है. ओके, सो आपने बताया फॉरेन ट्रेड क्या है, फॉरेन ट्रेड करने की जरूरत क्यों है. अच्छा, अब तीसरा क्वेश्चन मेरा है कि आपको पता है कि हमारे वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज हैं? टोटल कंट्रीज इन द वर्ल्ड? 188. 188. Oh my God, 28 only in the world, I am asking. 191. कौन बोला 191? चलो हाँ, बोलो बोलो. 191 कौन बोला? 191. झील कोठारी, आई कैन सी. ओके, प्रताप नगर नहीं, थोड़ा सा क्लोज जाइए और आगे आगे. अभी ऐसा मत बोलना मैं 192, 193, 194 ऐसा गिनती मत करने बैठना, ठीक है? चलिए, और कोई ट्राई करेगा? थोड़ा बहुत करीब हो आप, 191 से थोड़ा करीब. 195. Yes, 195 कंट्रीज इन द वर्ल्ड. अब उसमें से एक कंट्री है इंडिया, ठीक है? तो बाकी कितने बचे? अगर हम इंडिया को निकाल दे तो 194 कंट्रीज बचे. अब जस्ट इमेजिन करो कि इंडिया जो है वो अगर 194 कंट्रीज के साथ ट्रेड करेगा, तो देन आपको कैसे पता चलेगा कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ, क्या इंपोर्ट हुआ, क्या एक्सपोर्ट हुआ? वो सब आप कहाँ पे लिखोगे, कहाँ पे नोट डाउन करोगे? सो इसीलिए जब भी कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है, उसका जो रिकॉर्ड होता है फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, वो कौन सी बुक में होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट? सो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? जब हमारी कंट्री किसी और कंट्री के साथ ट्रेड करती है, जब हमारी कंट्री की गवर्नमेंट किसी और कंट्री के साथ की गवर्नमेंट के साथ ट्रेड करती है, जब हमारी कंट्री का रेसिडेंट किसी और कंट्री के रेसिडेंट के साथ जब ट्रेड करता है, तो वो जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो जिसमें नोट डाउन किए जाते हैं, वो बुक को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है? इंट्रोडक्शन समझ में आया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? ठीक है, ओके. नहीं, रिपीट करो एक बार. हाँ, कौन था?
प्लीज अपना नाम बोलिए ना, तो मैं एटलीस्ट उसी से क्वेश्चन पूछ सकूं कि आपको। यस, खुशबू। खुशबू, मैंने बताया कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। तो दैट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस डन बिटवीन द टू कंट्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कंट्री के बीच में जब ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो ट्रांजैक्शंस जो बुक में सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड किए जाते हैं उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। ठीक है? ओके खुशबू? हाँ, ठीक है खुशबू? ओके ओके, ठीक है। हाँ। अच्छा, चलिए बताइए अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन करेगा? कौन? मैम आपका आवाज क्यों अटक रहा है इतना? बहुत आवाज अटक रहा है आपका। आई थिंक किसका मेरा डिस्टरबेंस आ रहा है, ऐसा है वॉइस में? नो मैम, कि नहीं मैम, नो मैम, देखो देखो मेरा तो वॉइस क्लियर है भाई, आई एम सेफ। चेक एट योर साइड में भी सम इश्यूज। ओके, चलिए, सो आप मुझे बताइए अभी कौन ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो बुक है वो मेंटेन करता है। देखो कौन है? खुशहाली है, जानवी है, देविका है। प्लीज अपना कैमरा ऑन रखिए। दृष्टि फ्रॉम ओपी रोड, कृतिका। चलिए फटाफट कैमरा। यस, वेरी गुड, हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, बीच बीच में मुझे ऐसा इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। देखो, धवल फ्रॉम प्रताप नगर। यस, गुड मॉर्निंग धवल। हाँ, म्यूट हो, तुम म्यूट हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ धवल, बताओ बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन बनाता है? कौन ये बुक को मेंटेन करता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट मैम जो ट्रांजैक्शंस होते हैं इंडिया डोमेस्टिकली या इंटरनेशनली, जो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स होते हैं, वो जो कंपनी होती है, जो पर्टिकुलर फर्म होता है, वो रिकॉर्ड करते हैं थ्रू स्टेट्स और थ्रू ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, अब तुमको लगता है सब कंपनी सच्चा रिकॉर्ड करेगी? नहीं, वो तो कौन सच्चा रिकॉर्ड तो कौन करेगा? हाँ, तो फिर वो अगर कंट्री में से बाहर ट्रेड होता है तो किसकी जवाबदारी बनती है? वो है आरबीआई की जवाबदारी। सो दैट मीन्स ये जो बैलेंस ऑफ, देखो मैं जो चीजें अभी इंट्रोडक्शन में फोकस कर रही हूँ वो आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू पूछे जा सकते हैं, राइट? सो हु डज द कंपाइलेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट? इट इज आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो भी ट्रेड हो रहा है, जो भी एक्सचेंज होता है, उसको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना है। तो आरबीआई की रेस्पॉन्सिबिलिटी है इंफॉर्मेशन देने की, नॉलेज देने की कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, राइट? सो आरबीआई हैज द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंपाइलेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन तो कर लिया, बट देन वी विल टॉक मोर अबाउट दिस टॉपिक, राइट? अर्पिता मैम, आई एम अनेबल टू शेयर द स्क्रीन। आपने आई थिंक मुझे होस्ट नहीं बनाया है। मैं बना देती हूँ आपको। यस यस, अच्छा ठीक है, जब तक हम ओरली बात करते हैं। यस, आई एम द होस्ट नाउ। मैम आप मुझे को होस्ट बना दीजिए ना। यस यस, do you want to make Arpita co-host? Yes, okay. Arpita, check at your side beta. ठीक है, ओके। सो चलिए अभी हम स्क्रीन शेयर करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, जस्ट आप मुझे खाली बताइएगा कि आर यू ऑल एबल टू सी द स्क्रीन? यस मैम। वेरी गुड, चलिए ओके। सो देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, जो थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया, पर यहाँ पे मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बताना चाहती हूँ कि जो भी आपको यहाँ पे अंडरलाइंड विथ रेड फॉन्ट में आपको दिख रहा है, दैट कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू। सो वो वर्ड्स पे, वो टर्मिनोलॉजी पे आपको ज्यादा फोकस करना है। सो चलिए, मैं जस्ट पहले दो क्वेश्चंस तो मैंने आपको थोड़े बहुत पूछ लिए हैं, जस्ट मैं रीड आउट करूंगी। व्हाट इज फॉरेन ट्रेड? सो इन सिंपल वर्ड्स, it is a trade between two countries. Foreign trade is the exchange
of capital, goods and services. मैम अच्छा, आपका आवाज कैपिटल क्रैक हो रहा क्या है। होता है? मैम आपकी आवाज हाँ मैम आपका आवाज Campus you- क्रैक हो रहा है। हाँ, आई थिंक सम नेटवर्क इशू मे बी देयर, थोड़ा बहुत इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। Just a minute. Yes, we will wait for few seconds. Yeah, so now my voice is clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now my voice is clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes. Okay, ठीक है. So capital के कोई examples दे सकता है? What do you understand by the term capital? निधि वर्मा from Subhanpura. Camera on. मैम Yes, क्वेश्चन निधि. मैम कैपिटल मतलब स्टॉक्स और शायद पता नहीं अच्छा, कैपिटल का। स्टॉक इट्स ओके। स्टॉक में क्या आता है? क्या आप इंक्लूड करोगी स्टॉक में? शेयर्स मे बी। ओके, ठीक है। अच्छा, आपने अकाउंट्स में टर्म कैपिटल पढ़ा होगा, तो उसमें हम इंक्लूड करते हैं मशीन्स, इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी, ये सब कैपिटल का पार्ट है जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, राइट? तो यहाँ पे वो कैपिटल की बात हो रही है कि जब दो कंट्रीज के बीच में अगर कोई नया टेक्नोलॉजी आता है, वो लोग उसका एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर कोई नया गुड आया है, वो लोग उसका एक्सचेंज कर सकते हैं, और जो भी सर्विसेज हैं उसका भी आप एक्सचेंज करते हैं। तो जब दो कंट्रीज के बीच में कैपिटल का एक्सचेंज होता है, गुड्स का एक्सचेंज होता है, या फिर सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, तो वो ट्रेड में इंक्लूड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड फॉरेन ट्रेड? सो डेफिनेटली हमारे जो वांट्स हैं, टू सेटिस्फाई आवर वांट्स, and we have limited resources. No country can produce all the goods and services that it requires. So क्या करना पड़ता है? क्योंकि हम सब प्रोड्यूस नहीं कर सकते, मे बी वी हैव टू बाय फ्रॉम अदर कंट्रीज, और जो लोग वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते वो हम उनको एक्सपोर्ट करेंगे। सो इसी तरह से इंडिया टू बाइज फ्रॉम एंड सेल्स टू अदर कंट्रीज वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट? तो जो मैंने आपको बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ बुक which keeps recording of all the financial nature of transaction. मतलब जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होता है, पैसे की लेन देन होती है, वो हम ये बुक में रिकॉर्ड करते हैं। When resident of our country of the government has financial transaction with rest of the world of the countries, मतलब जब एक कंट्री की गवर्नमेंट दूसरी कंट्री के गवर्नमेंट के साथ जब फाइनेंशियल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस करती है, वो हम ये बुक में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट इज, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, जस्ट मैं रीड आउट करती हूँ, देन अगेन आई विल कम टू द न्यू टॉपिक। Who compiles the data of balance of payment? So Reserve Bank of India. अब यहाँ से आपका जो पॉइंट स्टार्ट हो रहा है वो थोड़ा बहुत नया है, प्लीज पे अटेंशन। यहाँ तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। अब यहाँ भी उन्होंने बताया है कि आरबीआई जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंपाइलेशन तो करता है, पर बैलेंस ऑफ पेमेंट किस तरह से बनाना है, उसका अकाउंट कैसे मेंटेन करना है, वो गाइडलाइंस कौन देगा? So that guidelines are given by Monetary Fund, जिसको हम बोलते हैं IMF, और IMF के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है, जिसमें गाइडलाइंस बताई जाती हैं, और वो गाइडलाइंस जो हैं वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का मैनुअल 6th एडिशन। आपको ये चीज मैं बोल रही हूँ, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। चलिए निधि, कंपाइलेशन कौन करता है? निधि, मैम आरबीआई। बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंपाइलेशन कौन करता है? मैम आरबीआई। ओके, यस आई हर्ड बेटा। ओके, गाइडलाइंस कौन देता है? झील कोठारी। Guidelines are given by whom?
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। वेरी गुड। और कौन से बेस पे ये जो मैनुअल है वो कौन सा नंबर का मैनुअल है? खुशबू फ्रॉम प्रताप नगर, मैनुअल का नंबर बोलिए, कौन से नंबर के बेस पे? खुशबू, ठीक है। जय बताओ, जय। 6th edition। वेरी गुड। सो 6th एडिशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू गाइडलाइंस दिए जाते हैं, उसी के हिसाब से आरबीआई को ये अकाउंट बनाना है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। A very important thing, balance of payment is never made in Indian rupees. It is always recorded in USA dollars. मतलब ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब आप एंट्रीज करते हो, वो एंट्रीज कभी रुपीस में नहीं होती हैं, पर किस में होती हैं? डॉलर्स में होती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि कभी भी रुपीस में वो नोट डाउन नहीं करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? यस और नो? ओके, कृतिका मुझे ऐसा कृतिका नोडिंग दिखा तो देन आई एम क्लियर के हो गया। ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट, अभी थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसमें डबल एंट्री सिस्टम चलता है। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल एंट्री सिस्टम? रचना वे फ्रॉम ओपी रोड। डबल एंट्री हम किसको बोलते हैं? Rachna Vegra is not present there, but I can see like camera is on. Hello? She's not available there. Hello? Yes, बोलो बेटा। हाँ मैम, डबल एंट्री Yes बेटा। in which we record like both the side, like two effects record करता है। मतलब टू एंट्री, मतलब जैसे डेबिट और क्रेडिट, राइट? जैसे आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, उसको डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। वेरी गुड। ओके, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो स्टेटमेंट है वो भी हमेशा डबल एंट्री सिस्टम पे ही रिकॉर्ड होता है, जिसमें हम क्या करते हैं? ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैरिड आउट इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब उसमें हम डबल एंट्री सिस्टम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि वी रिकॉर्ड द रिसिप्ट्स and payments. Receipts मतलब क्या? What is the meaning of receipts? इनकम। और पेमेंट्स मतलब आपको जो देना पड़ता है। ठीक है, सो इसी तरह से डेबिट और क्रेडिट का जो फंडा है अकाउंट्स का, आपका यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी चलता है। एक साइड पे हम रिसिप्ट्स और दूसरे साइड पे हम पेमेंट्स। अब यहाँ पे रिसिप्ट्स के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मैं थोड़े जस्ट गिव मी 1 सेकंड, आई विल ट्राई टू हाईलाइट दैट। ओके, ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे, गुड्स एक्सपोर्टेड, सर्विसेज रेंडर्ड एंड कैपिटल रिसीव्ड। ओके, गुड्स एक्सपोर्टेड का मतलब क्या? जो गुड्स यहाँ से गए हैं, आपने जो एक्सपोर्ट किए हैं। ठीक है, जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो वो आपका इनकम में गिना जाता है। आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपका इनकम हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। सर्विसेज रेंडर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड? मतलब आप जब अपना सर्विस किसी को आप अपना सर्विस जब किसी को प्रोवाइड करते हैं, तो जब हम अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो भी हमारा इनकम हमको मिलता है, हमको सर्विस के पैसे मिलेंगे। देन कैपिटल रिसीव्ड, कैपिटल रिसीव्ड मतलब क्या? हमको किसी ने कैपिटल दिया है, जैसे मुझे फॉर एग्जांपल मशीन है, कोई नया टेक्नोलॉजी है, कोई नया इक्विपमेंट है जो मुझे दिया गया है, जो मैंने रिसीव किया है। सो रिसीव मतलब रिसिप्ट्स। तो आप देखिए रिसिप्ट्स में क्या क्या आता है? गुड्स एक्सपोर्टेड, सर्विसेज रेंडर्ड एंड कैपिटल रिसीव्ड। ये जो तीनों ही चीजें हैं वो किसका पार्ट है? रिसिप्ट्स का। इसी तरह से पेमेंट में क्या क्या आता है? सो आप यहाँ पे देखेंगे गुड्स एक्सपोर्टेड, आपको यहाँ पे दिख रहा है गुड्स एक्सपोर्टेड, सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम एंड कैपिटल ट्रांसफर। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ।
आपने यहाँ पे देखा होगा, मैंने अभी हाईलाइट किया। सो जैसे आप इंपोर्ट करते हैं तो क्या होगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सर्विस आपने रिसीव किया है, मतलब आपको किसी ने सर्विस दिया तो आपको उसको पे करना पड़ेगा। एंड कैपिटल ट्रांसफर मतलब आपने अपना मशीन, आपने अपना टेक्नोलॉजी, आपने अपना इक्विपमेंट अगर किसी को ट्रांसफर किया है तो फिर आपके वहां से वो चीज जा रही है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट। तो इसी तरह से डबल एंट्री सिस्टम होता है। जो भी आपके रिसिप्ट्स हैं वो आपको कहाँ लिखने हैं, क्रेडिट साइड पे, और जो भी आपके पेमेंट्स हैं वो आपको लिखने हैं डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट इज वाइडर देन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये स्टेटमेंट मैं जस्टिफाई बाद में करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि ये स्टेटमेंट मैंने जस्टिफाई किया है। आप मुझे खाली ये बताइए कि यहाँ तक आपको सबको समझ में आया जो भी मैंने बोला। इरबाज फ्रॉम निजामपुरा, इरबाज फ्रॉम निजामपुरा। यस मैम। कैमरा ऑन करो बेटा। यस इरबाज। यस मैम। हाँ, आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? यस मैम। अच्छा बताइए थोड़ा, क्या बताया मैंने अभी? मैम ये डबल एंट्री सिस्टम है और उसमें क्रेडिट डेबिट साइड होता है। क्रेडिट साइड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, डेबिट साइड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ओके ठीक है ठीक है, आपके साइड में स्क्रीन तो है तो आप वहां से रीड आउट भी कर सकते हैं। ओके सो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि आपको यहाँ पे दो साइड्स मतलब जिसको हम डबल एंट्री बोल रहे हैं वो आपको दिख रहे हैं, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। अब अगर आप देखेंगे मैंने रेड फॉन्ट में क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है FE कम्स इन। अब FE मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज किया हुआ है विच सेज फॉरेन एक्सचेंज कम्स इन एंड डेबिट साइड पे फॉरेन एक्सचेंज गोस आउट। मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कौन से रूल के हिसाब से आप डेबिट करने वाले हैं और क्रेडिट करने वाले हैं, तो जब भी आपकी कंट्री से फॉरेन एक्सचेंज जाता है, जब भी आपकी कंट्री से फॉरेन एक्सचेंज जाता है तो उसको हम डेबिट साइड पे रखेंगे, और जब भी आपकी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आता है मतलब कम्स इन तो आप उसको क्रेडिट साइड पे रखेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई। सो अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स कर रही हूँ, जैसे कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब भी हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट होगा तो फॉरेन एक्सचेंज जाएगा कि आएगा? हेतवी, अगर आपने एक्सपोर्ट किया यस मैम, तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा, जाएगा कि आएगा? इट कम्स और गोस? गोज। एक्सपोर्ट किया, फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रही हूँ, गुड्स का एक्सपोर्ट किया तो जाएंगे तो गुड्स, पर आएगा क्या? इनकम आएगी। इनकम आएगी, मतलब फॉरेन एक्सचेंज आएगी। हाँ, फॉरेन एक्सचेंज आएगी। हाँ, वेरी गुड। सो दैट इज अ रूल इज एप्लीकेबल हियर कि जब भी आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करते हो तो व्हाट गोस आउट इज गुड्स, बट फॉरेन एक्सचेंज तो आता है। इसीलिए मैंने आपको देखो यहाँ पे जब भी फॉरेन एक्सचेंज आता है मैंने ऐसा लिखा हुआ है। सो मतलब जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आता है, इसीलिए हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो जब भी आप अपनी कंट्री में इंपोर्ट करते हैं तो गुड्स आते हैं, पर जाता क्या है? फॉरेन एक्सचेंज गोस आउट। करेक्ट है आयुष? जब भी हम इंपोर्ट करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज जाएगा हमारी कंट्री से, यस मैम, तो उसको हम डेबिट करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल लिया हुआ है इनकम रिसीवेबल फ्रॉम अब्रॉड। इनकम हमने रिसीव किया है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, मे बी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, मे बी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, पर हमको इनकम मिला है। इनकम मिला है मतलब फॉरेन एक्सचेंज कम्स इन, तो फॉरेन एक्सचेंज आया तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इसी तरह से आप डेबिट साइड पे देखिए इनकम पेबल फ्रॉम टू अब्रॉड, मतलब आपने पे किया है। क्या पे किया है? मे बी इंटरेस्ट पे किया होगा, मे बी प्रॉफिट पे किया होगा, मे बी डिविडेंड किसी को दिया होगा। तो वो आपने जो भी पेमेंट्स किए हैं वो फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है ऐसा बता रहा है, इसलिए हम उसको डेबिट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज गिवन ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड। ओके, ट्रांसफर्स का मतलब किसको पता है? रोहित फ्रॉम प्रताप नगर, कैमरा ऑन रखो।
रोहित फ्रॉम प्रताप नगर. Yes, Rohit, can you hear me, beta? Rohit, okay. Rachna from OP Road. रचना तो कब की गई है, अभी तक वापस ही नहीं आई. Hello. Yes, Hetvi from Subhanpura. Hello. Yes, ma'am. Yes. Ma'am, changing one Yes, place to Hetvi another. बताओ. Yes, ma'am. ट्रांसफर्स का मतलब क्या है? जस्ट रिपीट. Transfers What from do you understand by transfers transfers. abroad? ट्राई करो. ट्रांसफर मीन्स कुछ गुड्स हो, कुछ ट्रांसफर करना हो फॉरेन में. मे बी मैम, नॉट मे बी यस, वो मे बी है. ओके, नॉट श्योर. ओके, sure. हेली मकवाना यस मैम. बताओ ट्रांसफर्स क्या होते हैं. अच्छा, आपने यूनिलैटरल ट्रांसफर वर्ड सुना है? यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, वन साइडेड पेमेंट. किसी को याद आ रहा है? यस, वेरी गुड. किसने आंसर दिया ये वन साइडेड पेमेंट? मैंने दिया. मैंने, पर नाम तो बोलो. रुमाना. यस, रुमाना. सो वन साइडेड पेमेंट के एग्जांपल्स कैसे होते हैं? जैसे कि मैंने आपको गिफ्ट दिया, जो कि मैं एक्चुअली दूंगी नहीं, पर जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर मैंने आपको गिफ्ट दिया तो कल क्या मैं आपको ऐसा बोल सकती हूँ कि मैंने कल तुमको गिफ्ट दिया था, अब तुम भी मुझे गिफ्ट दो? ऐसा कर सकती हूँ मैं? जब भी हमको गिफ्ट मिलता है तो गिफ्ट मतलब वन साइडेड है. उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा सर्विस नहीं देना है, कोई एक्स्ट्रा आप पेमेंट नहीं करते हो. गिफ्ट इज वन साइडेड पेमेंट. हम खुश हुए आप पे, जैसे बोनस मिलता है कंपनीज में, तो बोनस कैसा होता है कि जब ठीक है दिवाली आई आपको बोनस मिल गया, सो वन साइडेड है. फिर आपको ऐसा नहीं बोल सकते कि हमने आपको बोनस दिया तो आप ज्यादा काम करो, नहीं, ऐसा नहीं होता है. सो जो भी वन साइडेड पेमेंट्स हैं उसको हम ट्रांसफर्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, वन साइडेड पेमेंट हम उसको बोल सकते हैं. सो वो जब आप किसी को गिफ्ट देते मतलब आपको कोई दे रहा है, देखो गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेनर्स, मतलब आपको किसी ने फॉरेन से गिफ्ट दिया है. तो जब भी आपको कोई फॉरेन से गिफ्ट देगा मतलब आपकी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज कम्स इन, सो उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे. इसी तरह से जब गिफ्ट मेड टू फॉरेनर्स, मतलब आपने फॉरेन में किसी को गिफ्ट दिया है, तो उसको हम कहां पे लिखेंगे? डेबिट साइड में, क्योंकि उसमें फॉरेन एक्सचेंज गोस आउट. नेक्स्ट इज गिवन इंक्रीज इन एक्सटर्नल लायबिलिटी. Okay, what do you understand by the term external liability? मैत्री from सुभानपुरा, ट्राई करोगे? देखो वापस सब बच्चों के कैमरा ऑफ मोड पे चले गए हैं. ठीक है, मैत्री, देविका, राजस, प्रथम, हर्ष, रुचिता, कैमरा ऑन करो. चलो, कौन बताएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एक्सटर्नल लायबिलिटी? फॉर एग्जांपल, लोन टेकन फ्रॉम जो फॉरेन liability- कंट्रीज. अगर नॉइज है तो प्लीज आप बात करके फिर तुरंत म्यूट कर दीजिए. यस, मैम जो थर्ड पार्टी को Who will पेमेंट try? करना था वो, जो थर्ड पार्टी को No. देना होता है वो. नो, थर्ड पार्टी में क्या, मुझे बताओ व्हाट इज थर्ड पार्टी? कोड वर्ड्स मत बोलो. हु इज थर्ड पार्टी? प्रताप नगर, भक्ति, ट्राई करोगे? देखो मैंने यहाँ पे रेड में एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है आपकी हिंट के लिए, बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड. बोरोइंग मतलब क्या? जब आप उधार लेते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने लोन लिया है, बोरो किया है अमाउंट यूएसए से. अब आप जस्ट इमेजिन करो कि अगर इंडिया बोरो करता है मतलब उधार लेता है यूएसए से, तो हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि फ्यूचर में आपको वो लोन विथ इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा. करेक्ट?
सो दैट मीन्स जब भी आप किसी से उधार लेते हो, कोई भी कंट्री से उधार लेते हो, दैट मीन्स आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब जवाबदारी, बाहर की जवाबदारी आपकी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो इसीलिए उसमें क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज आता तो है, मतलब जब मैं लोन लेती हूं, इंडिया ने लोन लिया यूएसए से, तो यूएसए वाला मुझे पैसा देगा, वो जब मुझे पैसा देगा तो मेरी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज तो आया, पर उसी के साथ साथ मेरी लायबिलिटी भी बढ़ गई, क्योंकि फ्यूचर में मुझे वो चीज रीपेमेंट करनी है। सो दैट मीन्स व्हेनेवर यू टेक बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, योर एक्सटर्नल लायबिलिटी इंक्रीजेस, and that is why it is put on credit side. Yes, Kareli Bag, Prushti raised hand. Yes, अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज टी शर्ट बनानी है, तो टी शर्ट पे 3D प्रिंट करनी है, तो 3D प्रिंट पे अवेलेबल नहीं है इंडिया में कुछ मशीन्स, तो उसके लिए लोन टेकन करेंगे एब्रोड से, तो उसके लिए जो हमें लोन के लिए जो रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए जो पैसे लगेंगे, वो एग्जांपल ले सकते हैं। वेरी गुड। सो दैट मीन्स आपने यहाँ पे क्या किया कि वो 3D प्रिंटिंग के लिए आपके लिए जो मशीन्स अवेलेबल नहीं थी, आपने वो मशीन के लिए लोन लिया है। यहाँ पे हु सेड दिस एग्जांपल, कैन यू लाइक नेम? हाँ, पृष्टि। सो तुमने क्या बताया, एग्जाम्पल विथ ऑब्जेक्टिव, कौन से ऑब्जेक्टिव से वो लोन तुमने लिया था, पर अल्टीमेटली लिया तो तुमने उधारी है। सो जब भी आप कहीं से उधार लेते हो, दैट मीन्स वो क्रेडिट साइड पे जाएगा। क्लियर हुआ? ओके। इसी तरह से डिक्रीज इन एक्सटर्नल लायबिलिटी, डिक्रीज इन एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब इसी एग्जाम्पल को आप रिवर्स ले सकते हो कि पहले क्या किया था, इंडिया ने लोन लिया था, मतलब बोरो किया था, अब इंडिया ने लोन दिया है, मतलब अब इंडिया दे रहा है यूएसए को लोन, मतलब लैंड कर रहा है, लैंड करना मतलब देना। सो जब मैं किसी कंट्री को, इंडिया किसी कंट्री को लोन देता है, तो हमारी कंट्री से फॉरेन एक्सचेंज जाएगा, इट गोस आउट, एंड दैट इज व्हाई इट इज डेबिटेड। सो दैट मीन्स वो आपकी लायबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आप उधार दे रहे हो, ले नहीं रहे हो। क्लियर हुआ? यस और नो? प्लीज कुछ भी डाउट हो तो एग्जांपल ले सकते हैं कि अपन इंडिया एंशियंट सिटी है, तो वहाँ होम्योपैथिक मेडिसिन ज्यादा बनती है इंडिया में, तो वो तुम्हारा वॉइस क्रैक हो रहा है इंडिया में। हेलो, आया? हाँ प्लीज। आया अभी? हाँ, इंडिया में होम्योपैथिक मेडिसिन ज्यादा बन रही है, तो उसके लिए जो हम उसका रिवर्स कर सकते हैं कि हमारे यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। मीन्स आप यहाँ पे, हमारे यहाँ पे जो बन रहा है, जो अवेलेबल है, आप उस चीज को लैंड कर रहे हैं। सो दैट मीन्स डिक्रीज इन एक्सटर्नल लायबिलिटी। वेरी गुड एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट देखो, डिक्रीज इन एक्सटर्नल एसेट्स। डिक्रीज इन एक्सटर्नल एसेट्स मतलब क्या? अच्छा, एसेट्स का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ एसेट्स? हमारी कंट्री के एसेट्स कौन से है? एसेट्स में आप क्या इंक्लूड कर सकते हैं? देविका फ्रॉम कारेली बाग। मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग। वेरी गुड। सो मशीन है, लैंड है, बिल्डिंग है, ये सब हमारे एसेट्स हैं। अगर वो एसेट को आप यस करते हो, जब आप कोई अपनी एसेट को सेल आउट करते हो, मतलब आपकी एसेट कम हो जाएगी, और जब आप उसको सेल करोगे मतलब फॉरेन एक्सचेंज कम्स इन, आप उसको वो चीज दोगे, सामने वाला बंदा आपको वो पैसा देगा। सो दैट मीन्स पैसा आ रहा है। जब भी आप कोई चीज सेल आउट करते हो तो फॉरेन एक्सचेंज कम्स इन, दैट इज व्हाई इट इज ऑन क्रेडिट साइड। इसी तरह से जब हम परचेज ऑफ एसेट करते हैं, सो उस टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज गोस आउट, क्योंकि जब आप कोई चीज परचेज करोगे, मशीन परचेज किया, आपके पास मशीन आता है पर आपको उसका पेमेंट करना पड़ता है, तो फॉरेन एक्सचेंज गोस आउट, इसीलिए वो डेबिट साइड पे दिया हुआ है। सो यहाँ पे जस्ट हमने ये डिस्कस किया कि कौन सी चीजें क्रेडिट साइड पे रखी जाती हैं और कौन सी चीजें डेबिट साइड पे हम रखते हैं, पर दोनों में क्रेडिट और डेबिट कैसे होगा उसका रूल, थंब रूल एक ही है। आपको अपने दिमाग में वही सोचना है कि ये ट्रांजैक्शन करने से
फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है कि जा रहा है। अगर फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है तो क्रेडिट साइड पे, अगर फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है तो डेबिट साइड पे। इसीलिए मैंने ऊपर ही थंब रूल लिख दिया है, व्हेन फॉरेन एक्सचेंज कम्स इन इट शुड बी क्रेडिटेड, व्हेन फॉरेन एक्सचेंज गोस आउट इट शुड बी डेबिटेड। So are we clear with this? Ruchita from Pratapnagar. Ruchita from Pratapnagar. Yes, ma'am. Clear हुआ? मैं खुशबू बोल रही हूँ। Yes, clear है। नहीं मैंने, हाँ ठीक है, तुमको तो आया, पर मैंने उससे पूछा। कृतिका, दिया, कैमरा ऑन रखो। चलिए ठीक है, अभी यहाँ पे हम थोड़ा 1 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक में हम वापस याद करते हैं कि हमने जब ये सेशन स्टार्ट किया था ना, तब हमने ऐसा बोला था कि हम ये रिजोल्यूशन ले रहे हैं कि हम अपना कैमरा ऑन रखेंगे। ठीक है, सो चलिए अभी मैं 1 सेकंड के लिए सबसे पहले मैं चेक करती हूँ कि किसका किसका कैमरा ऑफ है। चलो, खुशबू का कैमरा ऑन है, अभी मैं चेक कर रही हूँ। रुचिता का ऑन है, वेरी गुड। रिया, जय मेहता, सब हमारे रिजोल्यूशन पे काम कर रहे हैं, वेरी गुड, वाह। तो इसका मतलब मुझे आपको बीच बीच में रिजोल्यूशन याद दिलाना पड़ेगा कि आपने ये रिजोल्यूशन ले लिया है। आपने लिया कि नहीं लिया, मैंने आपको जबरदस्ती प्रॉमिस ले लिया है कि आपको अपना कैमरा ऑन ही रखना है, वेरी गुड। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज difference between balance पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, सो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, जिसमें हम गुड्स का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट लिखते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रेड में सिर्फ मर्चेंटाइज गुड्स, मतलब जो विजिबल है, ठीक है, विजिबल में गुड्स का एग्जांपल आता है। अच्छा, सर्विसेज विजिबल में आते हैं कि इनविजिबल में? इनविजिबल। सर्विस इनविजिबल। सो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ खाली गुड्स की, मतलब जो विजिबल होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम सिर्फ और सिर्फ, मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रही हूँ तो आपको याद रहे, उस मैम वॉइस क्लियर नहीं है। मैम लैग हो रहा है, आपका वॉइस लैग हो रहा है। कहाँ कहेगा? मैम वॉइस नहीं आ रहा है। मैम कहाँ गए? हेलो मैम, किधर गए? मैम लीव हो गए लगता है।
रीजॉइन हो रहे होंगे।
अरे जय मैम आया कि नहीं? સુપરવાઇઝર બી નહીં ગાયબ આયા છે. હજી. હા સુપરવાઇઝર પણ ગાયબ છે. હા 2 મિનિટ ફોન કરું છું.